अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक 3 मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों का ऐलान। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का ऐलान जंग। इजराइल पर लबनान की जानिब से मिसाइलों की बारिश। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने अपनी फ़ौजों को फ्री हैंड दे दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि 3 मुस्लिम ममालिक का इजराइल पर ख़तरनाक और ताज़ा तरीन हमला सामने आ चुका है। पाकिस्तान और टर्की का ऐलान जंग। सऊदी अरब ने इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। सऊदी अरब की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है। उनका तुर्की अल फैसल का कहना है कि हमने अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया है कि वो फ़लस्तीनियों की मदद करें, लबनानियों की मदद करें और ईरान की मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी इंटेलिजेंस के मुताबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर आ नहीं सकते। सऊदी अरब के लिए इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए फ़लस्तीनी रियासत बुनियादी शर्त है। सऊदी शहजादे का कहना है कि इजराइली फ़लस्तीनी रियासत के वजूद में आना तस्लीम करता है तो इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बात कर सकते हैं। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सऊदीया का मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, इन्हें खुद करनी होगी। इजराइल की जानिब से पूरी हुकूमत कह रही है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर से पहले सऊदी ममलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था। वफ़द से कहा गया था कि फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के लिए आकर अमेरिकियों से बराह रास्त बात करें। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि हमने अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया है कि अगर वो फ़लस्तीन को बचाना चाहती हैं, अगर वो गज़ा पर बमबारी करना चाहती, गज़ा को बमबारी से बचाना चाहती हैं तो इजराइल की ईंट से ईंट बचाने का फ़ैसला कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इजराइल के ताल्लुकात बहुत अहम ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नई बरतानवी हुकूमत ने ही इजराइल को हथियारों की बरामद के लिए कुछ लाइसेंस मुअत्तल किए थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तान और तुर्की ने भी बड़ा फ़ैसला किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल पर हमले की धमकी दे दी है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शायद इजराइल के साथ भी वही सलूक होगा जो नगरोनो काराबाग के मामले में आर्मीनिया का हुआ। आबाई शहर रॉइज़ में हुक्मरान जमात के इजलास से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमें इस कदर मजबूत होना चाहिए कि इजराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ना ढा सके। इजराइल को आर्मीनिया और लीबिया का हशर याद रखना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान का शुमार उन लीडरों में होता है जिन्होंने गज़ा में इजराइली जारियत की हमेशा खुलकर मज़म्मत की। इस हवाले से अमली सतह पर भी बहुत कुछ करने की बातें करते रहे हैं। उन्होंने मुल्क के दिफाई साजो सामान की सनत को सराहते हुए जंग के इम्कानात पर बात की। तुर्क सदर का कहना था कि किसी भी मुल्क के सामने डट कर खड़ा होने के लिए ताकतवर होना लाजिम है। हमें अगर इजराइल को मज़ालिम से रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करना होगी। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि इजराइल में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करने से हवाले से कोई तसरीह नहीं की। उनकी पार्टी ने भी इस हवाले से कोई वजाहत जारी नहीं की। तुर्की ने भी अपनी फ़ौज भेजकर अक़वाम मुत्तहिदा की कायम करदा नेशनल अकॉर्ड ऑफ लीबिया की हुकूमत की पुष्ट बनाई हुई की थी। आलमी रहनुमाओं ने इजराइल से कहा है कि वो हिज़्बुल्लाह के खिलाफ वसीउल बुनियाद कार्रवाइयों से गुरेज करे क्योंकि ऐसा करने से खित्ते में बड़ी जंग पैदा हो सकती है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मज़ीद कहा कि तुर्की फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल में दाखिल होने के लिए भी तैयार है। तुर्किया दूसरे तनाज़ात की तरह गज़ा के तनाज़े पर भी मुदाखलत करते हुए फ़ौजी दस्तों के साथ इजराइल में दाखिल हो सकता है। याद रहे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस किस्म की मुदाखलत की जानिब इशारा कर रहे हैं। गज़ा में इजराइली जारियत के सख्त नातिक एर्दोगान ने अपनी एक पैगाम में अपने मुल्क की दिफा की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इजराइल की जारियत अब नाकाबिले बर्दाश्त है।
فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھی قدم بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر نے اسرائیل کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ترکی فلسطینیوں کی حمایت میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے دیگر تنازعات میں کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے مزید کہا کہ کوئی کام ایسا نہیں جو ہم کر نہیں سکتے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قدم اٹھانے کے لیے مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ مزید جارحیت کا مرتکب نہ ہو۔ یاد رہے کہ ترکی فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے، انہیں اپنی جارحیت روکنی ہوگی۔ اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں گزشتہ 9 ماہ سے زیادہ عرصے کے دوران 40,000 کے قریب فلسطینی شہید جبکہ 90,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ہر صورت غزہ کی مدد کریں۔ یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے لہٰذا کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے، پاکستان کی قوم تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم فلسطینی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں UN میں ہم جلد ریزولوشن لا رہے ہیں اور ہم اسرائیل پر سخت ترین پابندیاں لگوا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور اسرائیل کے رشتے کبھی بھی استوار نہیں ہو سکتے جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر سوچیں کہ انہوں نے اسرائیل کو کس طرح نیست و نابود کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی تمام حدود پار کر چکا ہے۔ اسرائیل پے در پے مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے، پہلے غزہ اور فلسطین پر حملے کیے، پھر لبنان پر حملے کیے اور اب وہ ایران پر خطرناک ترین حملے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 اکتوبر 2024 کو ایرانی فوج نے بہادری کے ساتھ جو اسرائیل پر خطرناک ترین بیلسٹک میزائل گرائے تھے، اسی طرح پاکستان اپنے خطرناک ترین بیلسٹک میزائل گرانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس خطرناک ترین تھاڈ میزائل سسٹم موجود ہے۔ اگر اسرائیل نے کسی بھی طرح کی تیراندازی، دہشت گردی اور غنڈہ گردی پاکستان یا کسی بھی ایسے ملک کے خلاف کرنے کی کوشش بھی کی تو اسرائیل کو عبرتناک انجام ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک جن میں ایران، سعودی عرب، UAE، ٹرکی، پاکستان، یہ تمام ممالک مل کر سوچیں کہ اسرائیل کو شکست کیسے دینی ہے اور اسرائیل پر حملہ کیسے کرنا ہے اور کہاں پر اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔